बहुत से लोग अभी ये चिल्ला रहे हैं, मैं उन हरामखोर के पिल्लों को बता देना चाहता हूं कि ये अर्क वंश का खून है, इसको खौलाने की हिम्मत ना करो। अगर आप भी सामने आ जाओगे तो जुगर हमको अपना खून बहाना पड़ेगा, तो उसके लिए देर नहीं करेंगे। ये मैं साफ तौर से चेतावनी दे रहा हूं। जो वीडियो जारी कर रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, हम लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं, अरे साले सुअर के पिल्लों, हरामखोर, साले सुअर की औलादों, आज तुम अर्कवंश के लोगों को चेतावनी दे रहे हो। अगर यही अर्कवंश जाग गया ना और अपने सम्मान को बचाने में उतर आया तो तुम साले पिल्लों की कहीं पर भी शकल दिखाई नहीं पड़ेगी। सुअर के पिल्लों, साले हरामखोरों, एक बोर्ड लगा देने से तुम जो है राजा महाराजा बन जाओगे, एक गेट लगा देने से तुम राजा महाराजा बन जाओगे। चिंता मत करो, बोर्ड भी उखड़ेगा और जो तुम्हारी विधायक ने बोर्ड लगाने का काम किया है इनको भी उखाड़ फेंकने का काम 2027 में किया जाएगा। धैर्य रखिए, मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी तुम लोग वीडियो जारी करके हम लोगों को चैलेंज करने का काम कर रहे हो तो खूब करो। ये तुम्हारी गंदी मानसिकता खूब नजर आ रही है कि क्या तुम लोग बोल रहे हो। हम लोग भी गाली। साथियों, जो अहम मुद्दा है जिसके लिए मैं आपसे आज परस्पर लाइव आया हूं, जिसके लिए मैं आपके सामने फेसबुक के माध्यम से रूबरू हुआ हूं, मामला है संडीला को बसाने वाले महाराजा सलिहा पासी का। अभी मैं देख रहा हूं एक सुअर की वीडियो मैंने देखी जो पीली जैकेट पहन के नेता नगरी झाड़ने का काम कर रहा है। मैं उसको कह देना चाहता हूं, तुम उत्तर प्रदेश अवध की धरती में निवास करते हो, तुम उस धरती में निवास करते हो जहां 67 राजा महाराजा हमारे मारसा समाज, पासी समाज के थे। वहां पे एक छोटी सी आबादी लेकर राज करने वाले तुम कीड़े मकोड़े आज हमको चैलेंज कर रहे हो। कभी हमारे माननीय इतिहासकार महोदय रामदयाल वर्मा के पास तुम्हारा पूरा गुट गया था उनके चरणों में गिरने कि हमें एक राजा महाराजा दे दीजिए। अरे चोर, टुकैचे, कुत्ते, मैं तुझसे कह देना चाहता हूं, तुझे मलियाबाद में इकट्ठा होना है, तुझे लखनऊ में इकट्ठा होना है। सुहेलदेव आर्मी ज्यादा बोलती नहीं है, ईंट से ईंट बचाने का काम तुमसे पहले कई लोगों का किया है। और मैं कह देना चाहता हूं, तुमने अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल, चुनील, नरकवंशी हो तुम, नरकवंशी हो तुमने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल मेरे समाज के लोगों के लिए किया है। हम वो वाले पासी हैं जो 20 सालों तक अपने बदले को भूलते नहीं है। तुम गलत पंगा ले रहे हो। उत्तर प्रदेश में रहना है तो पासी पासी कहना है, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो बैठवाना हम जानते हैं। ये जो तुम्हारा पीला जैकेट, जो पीली सदरी है, उसको हम काला करना जानते हैं बहुत अच्छे से। और तुमको जहां पे भी आना है, तुम मलियाबाद इकट्ठा होने को कह रहे हो कि एक दिन काम ना करो, मलियाबाद में आ जाओ, हमारे महाराज जी का मामला है तो ये है वो है। अरे काहे के तुम्हारे महाराज जी? पूरे ठाकुर बिरादरी में तुम अकेले एक अर्कवंशी समाज लेके घूम रहे हो, अकेला। कितने ठाकुरों के यहाँ से तुमने बिहाव शादी कर लिया? अरे क्या बात कर रहे हो, अपना पूरा समाज को थुकवा रहे हो। हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी मित्र हैं ठाकुर समाज में, ब्राह्मण समाज में, वो कहते हैं ऐसा कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई जात हमारे पास नहीं है, हमारा कोई उपजाति, कोई अर्कवंशी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? और बात रही राजा महाराजा की, अभी तो सत्ता में नहीं है, अभी तो रुबाब में नहीं है, तो हम तुम्हारे बाप बने बैठे हैं। तुम तो सत्ता में हो, भाजपा के साथ अलायंस कर रहे हो। मैं जान रहा हूं कूटनीति क्या है, सबकी कूटनीति में बहुत अच्छे से जान रहा हूं कि संगठन मिलके अपोज करेंगे, लेकिन याद रहे हम महाराजा सलिहा पासी के लिए लड़ेंगे, किसी सांसद विधायक के जूते धोने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमें पता है इतने समय से सब सोए हुए बैठे थे। 27 के चुनाव के पहले सारे विधायक सांसदों को याद आता है कि हमें बोर्ड लगाना है, हमको बोर्ड लगाना है, हमको बोर्ड लगाना है। आज सबको बोर्ड याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 27 का इलेक्शन सर पे है भाई। अब उन्हीं बोर्ड को लेकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कहा जाएगा कि भाइयों बहनों, मैंने बोर्ड लगवाया, मैंने ये कंसा पासी का बोर्ड लगवाया, मैंने सलिहा पासी का, मलिहा पासी का बोर्ड लगवाया। अरे इतना लेट कर दिए, ज्यादा नहीं लेट कर दिए, लेकिन मैं पूरा टारगेट
चुनील नरवंशी पे करना चाहता हूं, जो तुम गाड़ी में बैठ के उल्टा पुल्टा बोले हो। या तो मेरे समाज से, इस सूरवीर पासी समाज मार्शल कौम से माफी मांग लो, अभी बच जाओगे। नहीं तो जिस दिन, मैं कह रहा हूं अपने संगठन की बदौलत, अपने संगठन की बदौलत ये योगेश पासी कह रहा है। और सुन लो मेरी बात, और साथियों मेरी लाइव को इतना शेयर करना कि इस व्यक्ति तक मेरी लाइव को पहुंचाने का काम करें। अधिक से अधिक इस व्यक्ति तक मेरी लाइव को पहुंचाने का काम करे, क्योंकि जो अब शब्दों का इस्तेमाल तुमने बिना नाम लिए, अरे तुम्हारी औकात नहीं है कि लाइव पे हमारे लोगों का नाम ले लो। तुम्हें मलिहाबाद में इकट्ठा होना है और तुम दिन रखो, तुमसे ज्यादा तादाद में सुहेल देव आर्मी के बंदे तुम्हें वहां नजर आएंगे। आओ तुम, आओ। तुम्हें लखनऊ में इकट्ठा होना है, आओ लखनऊ आ जाओ। तुम राजा महाराजाओं के सूरवीर वंशज बने घूमते हो, ठीक है? आओ देखे कितने सूरवीर हो तुम, कितने बड़े तुम माफिया हो, जो मेरे पूरे समाज को तुम कुत्ता कहोगे, मेरे पूरे समाज को तुम दोगला कहोगे और मैं शांत बैठूंगा। अरे तुम्हारे बाप जो पीला जैकेट पहन के घूम रहे हो ना, तुम्हारे बाप ओम प्रकाश राजभर की आंखों में आंखें डाल के यही लखनऊ माजल लाखन पासी की धरती पे सिविल हॉस्पिटल बना है। तो यही योगेश पासी आंखों में आंखें डाल के जय हो महाराजा सुहेलदेव पासी का नारा लगाने वाला है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? मैं जानता हूं तुम लोग कुत्ते हो और कुछ नहीं हो। और तुमको अगर राजा महाराजा बनने का कोई रवाब चढ़ा है, सुनील नरवंशी नाम लेके बोल रहा हूं, रवाब चढ़ा है, तो तुम धरने की डेट रखो, तुमसे ज्यादा हम इकट्ठा होके दिखाएंगे। आ जाओ लखो धरना। बोर्ड उखाड़ने की तो बात ही दूर है, तुम इकट्ठा होने की स्थान रख दो, समय रख दो। सुहेलदेव आर्मी के ये काले और पीले झंडे तुमको वहां हजारों की संख्या में ना दिखाई दें तो तुम बताना। तुमने गुंडई करने का प्रयास किया। अरे तुम अपनी बात को रखते, अपने ऐतिहासिक तर्क को रखते। हमारे लोग तुमको फोन करके तुमको दस्तावेज दिए, तुमने क्या दिया? अबे बेवकूफ, तुम्हारे पास कुछ होगा तब ना दोगे तुम। अब बातचीत नहीं होगी, ईंट से ईंट बचाने का काम करते हैं हम। अपने आप को मार्शल कौम कहते हैं, यह बात याद रखना। नरवंशी, जो कुछ लोगों के दिमाग खराब है, मैं सबको बात नहीं कर रहा हूं, कुछ का दिमाग जो खराब है मैं समझा दे रहा हूं, और बहुत ही अच्छे लफ्जों में, गंभीर लफ्जों में। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूं कि गालियों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है सारे समाज में सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये जो चुनील नरवंशी है, जिसको विधायक बनने की बड़ी जल्दी पड़ी है, बहुत जल्दी पड़ी, और उसके दिमाग में सिर्फ ये बैठ गया है कि हम अगर पासी समाज को गाली देंगे, पासी समाज को ये वो बोलेंगे, तो हम विधायक बन जाएंगे। अबे नाली के कीड़े, मैं तुझको बता देना चाहता हूँ, तो जहाँ पे निकलता है, जहाँ पे जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ खाता पीता है, वो पूरे पासियों का गढ़ है। हर जगह तो पासियों से घिरा हुआ है। क्यों हर जगह जूते खाना चाहता है? और बात रही धरना देने की, अगर तेरी औकात है तो लाइव आके बोलना कि धरना यहाँ पे रखा जाएगा, और ये समय, ये दिन रखा जाएगा, और फिर हम तुझको बता देंगे कि धरना कैसे रखा जाता है, और झंडे में डंडा कैसे मजबूत रखा जाता है, और डंडा का इस्तेमाल क्या होता है। ये महाराजा सलिया पासी के असली वंशज, ये मार्शल कौम के शेर, ये पासी समाज के सूरवीर योद्धा तुमको समझाने का काम कर देंगे, ठीक है? बहुत अच्छे समझा देंगे, जिसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं। तुमसे पहले बहुत सारे लोग उछले कूदे, उनको हमने समझाया, अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। एक ठो और है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन साथियों, मैं कह देना चाहता हूं, मेरे मार्शल समाज के लोगों से, अलग अलग बिरादरी जो हमको सपोर्ट करती है, मैं सबसे कह देना चाहता हूं कि हमें उतना छेड़ो जितना बर्दाश्त हो जाए। ये चुनील नरवंशी ने अपनी औकात को भूल करके, ये भाड़े की गाड़ी पे बैठ करके जो लाइव आया है, मैं कह देना चाहता हूं, अबे तेरी बात तो छोड़, तेरे बाप की जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में तू जो बना बैठा है ना, उसकी भी औकात नहीं है कि हमारे सामने खड़ा हो जाए। नहीं औकात है।
और मेरी लाइव को उस कुत्ते तक पहुंचाने का काम करना जो गाड़ी में बैठ के लाइव आया था और हमारे समाज को उल्टा पुल्टा बोल रहा था। ये साथियों आप सबकी जिम्मेदारी है। और जैसे ये लाइव आए या ये पोस्ट डाले कि मैं लखनऊ में आ रहा हूं या मैं मलिहाबाद में आ रहा हूं, मुझे तुरंत फोन करके बताने का काम करे। इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा योगेश पासी, सुहेलदेव आर्मी, पूरा मार्शल समाज। क्योंकि बहुत हो गया, चोरी छुपे तुमने सलिहा पासी की मूर्ति लगवा ली तो शेर बन गए। आओ बोर्ड उखाड़ने, तुम आ जाओ और करो धरना। और जो बचे कुचे हो, जो थोड़ा सोशल मीडिया में उछलने लगे हो, वो भी उसी दिन समझ में आ जाएगा। अब गजेटियर दिखाने का समय खत्म, अब गजेटियर में नाम बढ़वाने का समय आ गया है। ठीक है, अब तुमको अपना नाम गजेटियर में बढ़वाना है तो तुम आना और पूरी तैयारी से आना। सुनील नरकवंशी, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पूरी तैयारी से तुम आना। ठीक है, तुमको हम पीले से लाल से काला कैसे करना है ये पासी समाज को बहुत अच्छे से आता है। तुमको मालूम भी होगा, तुमको मालूम होगा पासी कौम कितनी डेंजर कौम है। और ना मालूम हो तो अपने पिताजी से या अपने नाना से या अपनी नानी से, बाबा से पूछ लेना कि पासी समाज क्या होता है। जब रौले पे आ जाता है ना तो बड़े बड़े उसके सामने नहीं टिक पाते हैं। तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम तो नए नए नेता हो, उम्र तो तुम्हारी ख्याल है नहीं है। तो ठीक है भाई, आप लोगों की ड्यूटी है। पहली बात तो महाराजा सलिहा पासी पासी समाज के राजा महाराजा रहे। कंसा पासी पासी समाज के, उनके पुत्र मलिहा पासी सलिहा पासी। अजीब बात है इन लोगों का। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, अगर ये कुकुर, ये नाली का कीड़ा, ये दोगला, ये सुअर अगर लाइव आके बोलता है या चैलेंज करता है समाज को या ये दिन तारीख रखता है, तो ये आप सबकी ड्यूटी है। जितने 80-90 लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबकी ड्यूटी है कि योगेश पासी को फोन करके बताने का काम करें या सुहेलदेव आर्मी के पदाधिकारियों को बताने का काम करें कि ये कहां पे रख रहा है। फिर हम इसको बताएंगे कि धरना कैसे दिया जाता है। धरना कैसे दिया जाता है हम तुमको बता देंगे, क्योंकि तुम धरना देते हमें दिक्कत नहीं थी। तुमने हमारे समाज जो आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेके पक्ष विपक्ष के बड़े दिग्गज नेता हमारे समाज को सलाम ठोक रहे हैं, और तू एक नाली का कीड़ा, एक भाड़ी की गाड़ी पे बैठा हुआ इंसान हम लोगों को बोलेगा उल्टा? तेरी औकात है? अरे तू तथ्यात्मक आ, हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुमने छेड़ दिया है गलत। और तुमने छेड़ दिया है और गलत छेड़ दिया है, इसका भुगतान, इसका हर्जाना जिस दिन तुम्हारी नेता नगरी और तुम्हारी धमनियों में रक्त तेज बहे, तुम लाइव आके मेरा नाम लेके बोलना कि ये योगेश पासी, मैं लाइव आया हूं और सीना ठोक के मैं फलाने बोल रहा हूं और यहाँ पे धरना रखूंगा, आ जाना। और योगेश पासी फिर तुमको बताएगा कि कौन सी खेत की मूली है। बिजली पासी के किले पे खेले कूदे योगेश पासी हैं। ठीक है, तुम्हारी तरह इतिहास चोर नहीं है। और बात ये रही कि जवाब देने की, जवाब देना हमारे समाज को बहुत अच्छे से आता है। डंडा झंडा तैयार रहेगा और फिर जो होगा वो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। अगर ये इकट्ठा होते हैं, प्रशासन से मैं कह देता हूं, तो इकट्ठा होने का अधिकार हमको भी है। समझ लीजिए, इकट्ठा होने का अधिकार हमको भी है। हम वही लोग हैं जिन्होंने 1.5 लाख की सेना का अंत किया और 150 सालों तक कोई औकात नहीं हुई। और तुम्हारा धरना, अगर इकट्ठा हो रहे हो, तुम बताना, तुम 4-5 साल तक धरना देने लायक नहीं रहोगे। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज।